हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बारे में। इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, disadvantages of single entry system and ascertainment of profit or loss under single entry system. So let's start the video. मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इसे हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ये वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, दोनों एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किए जाते। कुछ ट्रांजैक्शंस के अंदर सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, आइदर किसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है या फिर किसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और कुछ ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, उसका कोई भी एस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंडर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक को मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो किसी पर्सन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, लाइक डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट एट्सेट्रा। सो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वो सिस्टम है जिसके अंदर सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्मॉल बिजनेसेस एंड स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सूटेबल है, जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, जिनके पास कम एसेट्स हैं और कम लायबिलिटीज़ हैं। सेकेंड, सिंगल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट साइंटिफिक एंड रिलायबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है लाइक डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, सिर्फ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। ट्रांजैक्शंस के सारे एस्पेक्ट्स यानी डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो ये प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। थर्ड, इस सिस्टम के अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक मेंटेन की जाती है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को अवॉइड किया जाता है, उन्हें मेंटेन नहीं किया जाता। फोर्थ, ये सिस्टम ओरिजिनल वाउचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि उनसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमें इन्वॉइसेस सप्लायर से रिसीव हुए उनका टोटल हमें ये बताता है कि हमारे इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितनी क्रेडिट परचेजेस हैं या हमने टोटल कितने इन्वॉइसेस कस्टमर को इशू करे, तो उससे हमें पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में किया है। सो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ओरिजिनल वाउचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उन्हें बिजनेस को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, इस सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं किए जाते क्योंकि ये सिस्टम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशंस एंड एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है। अब हम समझेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी मेथड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस को प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल्स नहीं चाहिए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंड, ये लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स, प्रैक्टिसेस की एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए लाइक डबल एंट्री सिस्टम। इसे कोई जूनियर अकाउंटेंट या नॉर्मल बुक कीपर भी इस सिस्टम को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है। थर्ड, ये सिस्टम स्मॉल बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट है, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, जिनके पास कम एसेट्स हैं और कम लायबिलिटीज़ हैं। फोर्थ, इस सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना इजी है क्योंकि ओनर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करनी लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसे यहाँ पर अपने बिजनेस की जो एंड में फाइनेंशियल कंडीशन है उसे कंपेयर करना है जो स्टार्टिंग में उसके बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है उससे। मीन्स उसे चेक करना है कि उसकी फाइनेंशियल पीरियड के एंड में कितनी कैपिटल है,
और उसकी फाइनेंशियल पीरियड के स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी और उससे कंपेयर करके उसे प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना है। सो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आइए अब वो समझते हैं इस सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, इस सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता, सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते। हम ये नहीं चेक कर सकते कि क्या जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं वो सही रिकॉर्ड करी हैं या नहीं, क्योंकि इसके अंदर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं होता जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है, सभी अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस को मैच करके। सो इसके अंदर अनडिटेक्टेड एरर्स और फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, इस सिस्टम के अंदर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं की जाती, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। थर्ड, ये जनरली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि इसे हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इसे सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते हैं, मीडियम एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते, जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, जिनके पास ज़्यादा एसेट्स हैं, ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं। सो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सभी बिजनेसेस के लिए सूटेबल नहीं है। फोर्थ, ये एक इनकम्प्लीट, अनरिलायबल एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किए जाते, कोई रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के टाइम पर। सो इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से जो रिज़ल्ट आता है, जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है, वो इनकम्प्लीट होती है, जिस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। फिफ्थ, इस सिस्टम के अंदर बिजनेस अपने करंट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशंस एंड एस्टीमेट्स के बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है और बिजनेस के सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक को मेंटेन किया जाता है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को अवॉइड किया जाता है। सो ये है हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम समझेंगे एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम प्रॉफिट या लॉस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दो मेथड्स हैं इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, सेकेंड, कन्वर्जन मेथड। वन बाय वन करके हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। So let's start with first method, that is statement of affairs method. इसे हम नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर की जाती है जब बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को फॉलो करता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक स्टेटमेंट है बैलेंस शीट की तरह, जिसमें बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को शो किया जाता है। इसकी टू साइड्स होती है, राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं एसेट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं लायबिलिटीज़। टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होती है कैपिटल ऑफ द बिजनेस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी प्रिपेयर करते हैं और बिगनिंग में भी प्रिपेयर करते हैं। बिगनिंग में इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि फाइंड आउट कर सकें बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल क्या है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में क्या कैपिटल है, ताकि बिजनेस ने क्या प्रॉफिट अर्न किया है या क्या लॉस इनकर किया है उसे डिटरमाइन कर सकें। अब हम समझेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाने का क्या फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह है, तो ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह हम प्रिपेयर करेंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, यहाँ पर आएगी वो पर्टिकुलर डेट जिस दिन हम ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट से हम 31 मार्च 2024 को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे।
फिर आएगा हमारा लाइबिलिटीज़ का कॉलम, देन अमाउंट का कॉलम, आफ्टर दैट एसेट्स कॉलम एंड देन अमाउंट कॉलम। लाइबिलिटीज़ कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज़ लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। और एसेट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे हम लाइबिलिटीज साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एज कैपिटल, जो होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के अंदर हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं इस मेथड के अंडर। चलिए इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, मिस्टर राम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर मेंटेन कर रहा है। उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 2 ईयर्स की, एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड एज ऑन 31 मार्च 2024। कैश दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है। ड्यूरिंग 2023-24 उसने 10,000 रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है अपने बिजनेस में। उसने 3,000 रुपीज़ हर महीने विड्रॉ करे हैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो ये उसकी ड्राइंग्स हो गई। हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग। तो हमारे पास ड्राइंग्स हैं, हमारे पास एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का अमाउंट है, बट हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल नहीं है उसके बिजनेस की। तो सबसे पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2023। लाइबिलिटीज़ का कॉलम बनाएंगे, अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, एसेट्स का कॉलम बनाएंगे एंड देन अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। लाइबिलिटी साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे सारी लाइबिलिटीज़, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट 15,000 क्योंकि 31 मार्च 2023 को जो जो बैलेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेबल 3,000। फिर हम आएंगे एसेट साइड पर, कैश 5,000, सन्ड्री डेटर्स 40,000, स्टॉक 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000। उसके बाद हम एसेट साइड को टोटल करेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का टोटल कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगी हमारी कैपिटल इन द बिगनिंग। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2024, जिसकी हेल्प से हमें मिलेगी कैपिटल एट द एंड। सेम वही फॉर्मेट में बनाएंगे, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स एंड देन अमाउंट कॉलम। लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट 14,000, बिल्स पेबल 5,000 रुपीज़। एसेट साइड पर आएंगे कैश 3,000, सन्ड्री डेटर्स 45,000, स्टॉक 32,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000। एसेट साइड का टोटल करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी साइड का टोटल कम है। एसेट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे लाइबिलिटी साइड का टोटल, तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर दैट इज़ 1,41,000। तो ये होगी हमारी कैपिटल एट द एंड। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस, जिसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे जिसमें सारी डिटेल्स आएंगी, फिर अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल ऑन 31 मार्च 2024, जो कि होगी कैपिटल एट द एंड दैट इज़ 1,41,000। उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2023-24। वो हर महीने 3,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स पूरे साल में कितने विड्रॉ कर रहा है, 3,000 इंटू 12 36,000 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करने के बाद अमाउंट आएगा 1,77,000, जिसमें से हम लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर जो कि 10,000 रुपीज़ है। फिर हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी ऑन 31 मार्च 2024 1,67,000। इसमें से हम लेस करेंगे कैपिटल ऑन 31 मार्च 2023 दैट इज कैपिटल इन द बिगनिंग 1,22,000। सो नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 2023-24 वुड बी 45,000 रुपीज़।
अब हम समझेंगे सेकेंड मेथड, दैट इज़ कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड वो मेथड है जिसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड टू फाइंड आउट कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस इनकर किया है उस फाइनेंशियल पीरियड में। इस मेथड के अंडर सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स को, दैट इज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट किया जाता है डबल एंट्री रिकॉर्ड्स में, दैट इज़ कंप्लीट रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन में, सो दैट प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जा सके और बिजनेस में करेक्ट प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जा सके। इन तीनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, जिससे हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम, जिससे हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट के बारे में। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओपनिंग कैपिटल एंड जो भी बिजनेस ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस इनकर किया है उस फाइनेंशियल पीरियड में, सो दैट ओनर को पता चल सके कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में। सो ये कुछ स्टेप्स हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से अंडर कन्वर्जन मेथड। फर्स्ट, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों प्रिपेयर की जाती है? मिसिंग वैल्यूज़ और फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए सर्टेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, सच एज ओपनिंग कैपिटल, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस एट्सेट्रा। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं कैश बुक, और कैश बुक को प्रिपेयर करते टाइम हम उसे कंप्लीट करते हैं जितना हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कैश बुक की दोनों साइड्स मैच नहीं कर रही, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट साइड टैली नहीं कर रही, तो जो डिफरेंस होता है दोनों साइड्स में, उनको हम इनमें से कोई भी फॉलोइंग आइटम्स ले सकते हैं। अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड ज़्यादा है कैश बुक की डेबिट साइड से, तो या तो वो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस होगा, या फिर वो क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, या फिर वो कैश सेल्स होगी, या फिर वो सन्ड्री इनकम होगी, या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, या फिर वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगी। तो अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड डेबिट साइड को एक्सीड करती है, तो इनमें से कोई भी अमाउंट कैश बुक की साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और अगर कैश बुक की डेबिट साइड एक्सीड करती है उसकी क्रेडिट साइड को, तो इनमें से हम फॉलोइंग आइटम्स को एज बैलेंसिंग फिगर लेंगे: क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस, और ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर कैश परचेजेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस, और ड्रॉइंग्स, और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और बिल्स पेबल डिस्चार्ज, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो कैश बुक की हेल्प से हमें फॉलोइंग मिसिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, जो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। थर्ड, हम प्रिपेयर करेंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए क्रेडिट सेल्स की, या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। टोटल डेटर्स अकाउंट का रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। डेटर्स अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पर हम वो सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे जिससे डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा, उसका बैलेंस इंक्रीज़ होगा। और क्रेडिट साइड पे वो सारी आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे जिससे डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, उसका बैलेंस रिड्यूस होगा, कम होगा। सो डेबिट साइड पर हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डिसऑर्डर्ड, अगर कोई बिल रिसीवेबल हमें डेटर से मिला और वो डिसऑर्डर हो गया तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। टू बैंक अकाउंट चेक डिसऑर्डर्ड, अगर हमें डेटर से कोई चेक मिलता है और वो डिसऑनर हो गया तो उसे हम डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे।
टू बैंक अकाउंट डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल को हमने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया जो हमें डेटर से मिला था और वो डिसऑनर हो गया, तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, अगर हमें बिल रिसीवेबल जो डेटर से मिला था वो हमने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया और वो डिसऑनर हो गया, तो हम डेबिट साइड पर उसे रिकॉर्ड करेंगे टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर से पैसा हमें लेना है और क्रेडिटर्स को अभी पैसा देना है। क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, अगर हमें डेटर से पेमेंट रिसीव होती है। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अगर बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट करे हैं। बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय बैड डेट्स अकाउंट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट। इसके बाद हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स का टोटल करेंगे और मिसिंग वैल्यूज दैट इज बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे। इस केस में बैलेंसिंग फिगर है टू क्रेडिट सेल्स जो डेबिट साइड पर रिकॉर्डेड है। फोर्थ हम प्रिपेयर करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और अदर इन्फॉर्मेशन। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बिजनेस के लिए एसेट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पर आएंगी वो सारी आइटम्स जिससे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट साइड पर आएंगी वो सारी आइटम्स जिससे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा, रिड्यूस होगा। डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू टोटल डेटर्स अकाउंट, अगर हमें डेटर से बिल्स रिसीवेबल मिले हैं तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। क्रेडिट साइड पर आएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट, अगर बिल रिसीवेबल की पेमेंट रिसीव हो गई है। बाय बैंक अकाउंट, अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गए हैं। बाय बैंकर्स डिस्काउंट अकाउंट, अगर बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करे हैं। बाय टोटल डेटर्स अकाउंट, अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया। बाय टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, अगर हमने बिल रिसीवेबल को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया क्रेडिटर्स को। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और मिसिंग वैल्यू दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ हम प्रिपेयर करेंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट सेम मैनर में प्रिपेयर करेंगे जैसे हमने टोटल डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया था, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे मिसिंग वैल्यूज़ ऑफ क्रेडिट परचेजेस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स और कैश पेड टू क्रेडिटर्स और ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। इनमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो वो हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी वो सारी आइटम्स जिससे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा, उसका बैलेंस रिड्यूस होगा, और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी वो सारी आइटम्स जिससे क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, उसका बैलेंस इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की यहाँ पर। तो क्रेडिट साइड पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। फिर रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट, अगर बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हो गए, बिजनेस ने क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल इशू करे और वो डिसऑनर्ड हो गए, इसे हम क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। बाय टोटल डेटर्स अकाउंट, अगर जो बिल रिसीवेबल जो हमने क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र करे थे, एंडोर्स करे थे, वो डिसऑनर्ड हो गए, तो उसे हम क्रेडिटर्स की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय टोटल डेटर्स अकाउंट से। डेबिट साइड पर आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर हमने क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करी है कैश में या बैंक में। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अगर हमें क्रेडिटर से कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अगर हमने कोई बिल रिसीवेबल ट्रांसफ़र करा है, एंडोर्स करा है क्रेडिटर्स को। टू बिल्स पेबल अकाउंट, अगर हमने क्रेडिटर्स को कोई बिल्स पेबल इशू किया है और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, अगर हमने क्रेडिटर्स को परचेजेस रिटर्न करी है। फिर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और मिसिंग वैल्यू दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे। इस केस में बैलेंसिंग फिगर है बाय क्रेडिट परचेजेस अकाउंट, जिसे हम क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे।
सिक्स्थ हम प्रिपेयर करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल और अदर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो मिसिंग होगी। बिल्स पेबल अकाउंट का रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। बिल्स पेबल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी वो सारी आइटम्स जिससे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा, उसका बैलेंस रिड्यूस होगा, और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी वो आइटम्स जिससे बिल्स पेबल क्रेडिट होगा, उसका बैलेंस इंक्रीज होगा। क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट। फिर आएगा बाय टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर बिल्स पेबल क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट कर लिए तो हम बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट साइड पर आते हैं टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल डिस्चार्ज, अगर बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी तो हम बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अगर हमने बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स कर दिया तो हम बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अगर बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हो गए तो हम बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू बैलेंस CD दैट इज कैरिड डाउन, जो होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट। सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और मिसिंग वैल्यूज़ दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे, जो भी क्वेश्चन के अंदर मिसिंग होगी। फिर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेस। सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद और मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने के बाद हम टोटल सेल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स को ऐड करके, और टोटल परचेजेस हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट परचेजेस एंड कैश परचेजेस को ऐड करके। टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेस कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जनरली ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अगर नहीं गिवन है तो हम इसे ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस ने इनकर करे हैं उस फाइनेंशियल पीरियड में, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं, बिजनेस ने इनकर कर लिए बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी, उसे हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। जिन एक्सपेंसेस को बिजनेस ने एडवांस में पे कर दिया है बट उनका बेनिफिट अभी बिजनेस ने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो उन्हें हम रेलिवेंट एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू इनकम और अदर इनकम। रेवेन्यू इनकम और अदर इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐड करते हैं अक्रूड इनकम। जो भी इनकम बिजनेस ने अर्न कर ली बट उसकी पेमेंट रिसीव नहीं करी तो उसे हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इस फाइनेंशियल पीरियड से रिलेटेड है, और माइनस करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि जो इनकम बिजनेस ने अभी तक अर्न नहीं करी बट उसकी पेमेंट पहले ही रिसीव कर ली तो उसे हम रेलिवेंट इनकम में से माइनस करेंगे। लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स के बैलेंसेस एंड वैल्यूज़, जिन्हें हम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे फिक्स्ड एसेट्स का, ओपनिंग बैलेंस शीट दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में से, उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लेस करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो कैश बुक शो करेगी। उसमें से डिडक्ट किया जाएगा जो भी डेप्रिसिएशन बिजनेस चार्ज कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है उस एसेट पे ड्यूरिंग द ईयर। चलिए कन्वर्जन मेथड को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 2, ABC कंपनी डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली। ABC कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रही है। हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉलोइंग डेटा में से। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2023 यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं ये। कैश इन हैंड दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2023 यानी हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है। फर्नीचर दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2023 दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर का। सैलरीज दी हैं, रेंट दी हैं, अदर एक्सपेंसेस दिए हैं, कैश सेल्स दी हैं, क्रेडिट सेल्स,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। डेटर्स दिए हुए हैं हमें एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है डेटर्स का। फिर हमें डेटर्स दिए हुए हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी हमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है डेटर्स का। हमें ड्राइंग्स दी हुई है और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स दिया हुआ है। सो इन सब बेसिस पर हमें प्रिपेयर करने हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ ABC कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मिसिंग फिगर्स, जिसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट्स। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, जो हमें मिलेंगी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1 अप्रैल 2023 प्रिपेयर करके। लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दैट इज़ 40,000। एसेट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। कैश इन हैंड 60,000, डेटर्स 1 लाख, स्टॉक 1 लाख, फर्नीचर 20,000। एसेट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिटर्स, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 2,40,000, जो होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट, जिससे हमें मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। कैश अकाउंट का रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे आइटम्स। सबसे पहले आएगा ओपनिंग कैश बैलेंस, टू बैलेंस BD 60,000, टू सेल्स अकाउंट 80,000 जो भी कैश में सेल्स हुई है, टू डेटर्स अकाउंट 6,40,000 जो भी हमें कैश डेटर से रिसीव हुआ है। फिर हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय सैलरीज अकाउंट, हमने सैलरीज पे करी है कैश में 68,000, बाय रेंट अकाउंट 24,000, बाय अदर एक्सपेंसेस अकाउंट 48,000, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट जो भी बिजनेस ने कैश पे किया है क्रेडिटर्स को 3,60,000, बाय परचेजेस अकाउंट बिजनेस ने कैश में परचेजेस करी है 40,000, बाय ड्राइंग्स अकाउंट ओनर ने बिजनेस में से विड्रॉ किया है 1 लाख रुपीज़ कैश। इसके बाद हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करके हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, जिसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD क्रेडिट साइड पर 1,40,000, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। फिर हम फाइंड आउट करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, जिसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे टोटल डेटर्स अकाउंट, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पर आइटम्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। हमने डेटर्स को कैश में पेमेंट करी है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आएगा बाय कैश अकाउंट 6,40,000। हमने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया है, जिसे अगेन हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 20,000। हमें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस CD हम लिखेंगे 2,40,000 क्रेडिट साइड पर। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, जो भी हमने क्रेडिट सेल्स करी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे दैट इज़ 8 लाख रुपीज़। फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेटर्स का दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, जिसे हम डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एज बैलेंसिंग फिगर। आफ्टर दैट कैलकुलेट किया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, जिसके लिए प्रिपेयर करेंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। क्रेडिटर्स का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जिसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस BD 40,000। क्रेडिट परचेजेस की है तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस अकाउंट 6 लाख। कैश में पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे टू कैश अकाउंट 3,60,000। सारी आइटम्स रिकॉर्ड करने के बाद हमारा बैलेंस CD आ जाएगा 2,80,000, जो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। अब हमारे पास सारी मिसिंग वैल्यूज़ एंड फिगर्स आ गई, तो हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स दैट इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू परचेजेस। टोटल परचेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, तो टोटल परचेजेस आ जाएंगी 6,40,000। क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय सेल्स, टोटल सेल्स हम कैलकुलेट करेंगे कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दैट इज़ 8,80,000। फिर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड के टोटल में से माइनस करके कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम कैरिड डाउन करेंगे, जो आएगा 2,20,000। अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,20,000। और डेबिट साइड पर हम सारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरीज 68,000, टू रेंट
24,000, टू अदर एक्सपेंसेस 48,000, टू डिस्काउंट अलाउड 20,000। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में से माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 रुपीज़। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। लाइबिलिटी साइड पर हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, दैट इज़ 2,80,000। फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। अब हम आएंगे एसेट साइड पर, रिकॉर्ड करेंगे कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000, डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000 एंड फर्नीचर 20,000। फिर हम लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड का टोटल करेंगे जो एक दूसरे से मैच करना चाहिए। सो ये था हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।